बिल्कुल जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबके गुड मॉर्निंग्स आ रहे हैं। धन्यवाद आप सबको भी। बहुत बहुत आपका दिन वंडरफुल निकले। और हम स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है, लेट नहीं करेंगे। तो कल हम देख रहे थे कि कोई भी जो जीता हुआ इंसान होता है ना, वो एक बार में कभी भी नहीं जीता। वो जीता इसलिए क्योंकि वो हार हार के और जीतना सीख गया। वो फिर भी उठ के करके दौड़ने लग गया, वो खड़ा होके हारने के बाद भी। तो हमें भी दोस्तों कभी भी, ये बिजनेस इतना आसान है मोदी के। हाँ, कोई लोग मना करते हैं, कोई लोग छोड़ के जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोगों के ऐसे हुआ है जो सफल लोग हुए हैं। आप सफल लोगों को देखो, मोदी केयर में भी देखो और बाहर की दुनिया में भी देखो, वो भी पता नहीं कितनी बार असफल हुए हैं और कितनी बार फिर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और फिर वो जीत गए हैं। वही ठीक था सतीश भैया, जहां पहले लगा रखा था वही पैराग्राफ पढ़ना है हमें। अभी मैंने रीड नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ वैसे ही बता रही थी अपने शब्दों में। ठीक है ना, जहां पहले था, हाँ, लगातार विजेता, ये सही था बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा, चलो हम अब स्टार्ट करेंगे कि क्या था। तो था कि लगातार विजेता बनने के पहले ऑरविल हबार्ड 3 बार बदकिस्मत रहे थे, क्योंकि उन्हें मेयर पद के लिए नामांकित ही नहीं किया गया था। 3 बार उन्होंने स्टेट सीनेटर के लिए नामांकन हासिल करने की कोशिश की थी, परंतु वे असफल हुए। एक बार तो वे कांग्रेस के लिए नामांकन की दौड़ से ही बाहर हो गए थे, परंतु ऑरविल हबार्ड ने अपनी पराजयों का अध्ययन किया। उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक शिक्षा का हिस्सा माना और आज भी स्थानीय सरकार के सबसे मजे हुए, सबसे अपराजयी राजनेताओं में से एक है। किस्मत को दोष देने की बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो सीखें। ज्यादातर लोग जिंदगी में अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत या तकदीर को दोष देते हैं। यह लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं, और चूंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, इसलिए वे ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल रहते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। किस्मत को दोष देने से कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। मेरा एक दोस्त साहित्यकार, सलाहकार, लेखक लेखक और आलोचक है। उसने मुझसे हाल ही में एक सफल लेखक के गुणों के बारे में चर्चा की। बहुत से भावी लेखक, उसने बताया, लिखने के बारे में गंभीर नहीं रहते। वे कुछ समय तक कोशिश करते हैं, परंतु जब उन्हें पता चलता है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, असली काम करना पड़ता है, तो वे लिखना छोड़ देते हैं। मैं इन लोगों को नहीं झेल पाता, क्योंकि ये लोग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जबकि ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। दोस्तों देख लो, लिखने के लिए वो लेखक था, है ना, और लिखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि कोई भी काम आसान है दुनिया में? है ना, बहुत मेहनत का काम होता है। और उसके बावजूद भी क्या था कि लिखने में कोई शॉर्टकट नहीं होता, बहुत सारा सब कुछ झेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, असली काम करना पड़ता है वहां पर, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी तरह मोदी केयर में भी दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। उसने क्या था, क्या किया, लेकिन वो लिखने का मतलब छोड़ देता था, लिखना तो छोड़ देते हैं। परंतु उसने आगे कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि केवल लगन ही पर्याप्त होती है। वास्तव में केवल लगन काफी नहीं होती। अब देखिए, अभी हाल में एक ऐसे आदमी से मिला जिसने 62 कहानियां लिखी हैं, परंतु उनमें से एक भी नहीं छपी। स्पष्ट रूप से वह लेखक बनने के अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील है, परंतु इस आदमी के साथ समस्या यह है कि वह हर कहानी एक ही तरह से लिखता है। उसने अपनी कहानियों के लिए एक फॉर्मूला बना लिया है। वह अपनी सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करता। उसके प्लॉट और पात्र, यहाँ तक कि उसकी शैली भी नहीं बदलती। मैं अब इस लेखक को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह नई शैलियों और नई तकनीकों को सीखे। उसमें प्रतिभा है, और अगर वह कुछ प्रयोगशीलता सीख ले तो मुझे विश्वास है कि लेखक के रूप में सफल हो सकता है। परंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक उसे एक के बाद एक रिजेक्शन स्लिप मिलती रहेंगी। साहित्यिक सलाहकार की सलाह अच्छी थी, उसमें लगन होनी चाहिए, हम में लगन होनी चाहिए, परंतु लगन सफलता के तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार लगातार कोशिश कर सकते हैं, और इसके बावजूद हम असफल हो सकते हैं। जब तक कि
हम में लगन और प्रयोगशीलता का तालमेल न हो। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के सर्वाधिक लगनशील वैज्ञानिकों में से एक थे। यह बताया गया है कि बिजली के बल्ब की खोज से पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए। देख लीजिए दोस्तों, एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया था, उसके पहले हजारों प्रयोग किए थे। परंतु यहाँ ध्यान दे, एडिसन में लगन के साथ ही प्रयोगशीलता भी थी। वे बिजली के बल्ब को विकसित करने के लिए अपने लक्ष्य में जुटे रहे, परंतु उन्होंने लगन के साथ प्रयोगशीलता को भी मिला दिया। दोस्तों देख लो, अपने को भी क्या करना है कि लगन तो होनी चाहिए, साथ में सीखने की कला। जितना ज्यादा हम सीखेंगे ना, किस तरह से इस नए व्यक्तियों से, हर तरह के व्यक्तियों से बात करने का तरीका अलग अलग होता है। जब तक हम वो प्रयोगशीलता अपनी जिंदगी में नहीं लेके आएंगे, तब तक कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बताइए ना। एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी मिल जाती है। मैंने हाल ही में तेल खोजने की प्रक्रिया के बारे में एक लेख पढ़ा। उसमें लिखा गया था कि तेल का कुआं खोदने से पहले तेल कंपनियां चट्टानों का सर्वे करती हैं, परंतु उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद भी 8 में से 7 कुएं सूखे निकलते हैं। तेल कंपनियां अपनी तेल की खोज में तो लगनशील रहती है, परंतु वे एक ही कुएं को मूर्खतापूर्ण गहराई तक खोदने में नहीं जुटी रहती। इसके बजाय वह कॉमन सेंस से वे जान लेती हैं कि पुराने कुएं से तेल नहीं निकलेगा, तो वे एक नए कुएं को खोदने का प्रयोग करने लगती हैं। कई महत्वाकांक्षी लोग जीवन में प्रशंसनीय लगनशीलता और महत्वाकांक्षा के साथ जिंदगी भर जुटे रहते हैं, परंतु वे कभी इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें प्रयोगशीलता नहीं होती। वे नई शैलियों का प्रयोग नहीं कर पाते। अपने लक्ष्य को बनाए रखिए, इससे 1 इंच भी इधर उधर मत हिलाइए, परंतु अपने सिर को किसी दीवार से भी मत फोड़िए। अगर आपको परिणाम नहीं मिलते तो किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल कीजिए। देखिए दोस्तों, लक्ष्य तो बना के ही रखना है, लक्ष्य से नहीं हिलना। जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। अब यह है कि अगर एक तरीके से आप इंसान से इस तरीके से बात कर रहे हो लेकिन वो परिणाम नहीं आ रहे, तो अपने को सीखना है। फिर मान लो आप 2 डेमो दिखाते हो, 4 डेमो दिखाते हो, 10 डेमो दिखाते हो, एक भी बंदा आपका कोई सामान नहीं ले रहा या ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर आपको सीखने की जरूरत है। फिर कमी हमारे अंदर है ना। सारे के सारे तो नहीं आते, पर कुछ रेशो होता है जो आते हैं। जिन लोगों में बुलडॉग जैसी लगनशीलता होती है, वो एक बार किसी चीज को पकड़ लेने पर उसे नहीं छोड़ते। उनमें सफलता का एक मूलभूत तत्व होता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनसे आप प्रयोगशीलता सीख सकते हैं, और लगनशीलता के साथ इनमें समन्वय के बाद आप आसानी से सफल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 प्रयोग क्या है लगनशीलता के। खुद को बताएं, कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। देखिए दोस्तों, विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है, अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। विचार में जैसे आप विचार लाओगे ना, वैसे ही विचार आकर्षित होंगे और वो सच हो जाते हैं। जैसे कि आप खुद को बताते हैं, मैं हार गया हूं, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता। आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं, और इनमें से प्रत्येक विचार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, कि आप वास्तव में हार चुके हैं। देख लीजिए दोस्तों, हम भी तो यही बात करते हैं कि कभी भी नकारात्मक बात अपने आप से करनी ही नहीं है, नहीं तो वैसा ही हो जाएगा बस। इसके बजाय यह विश्वास करें, इस समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा, और तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी, है ना। अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए, ये जरूर आपको आंसर देगा दोस्तों। तो आपको करना ही करना है ना। आपको बोलना ही है कि कोई तो सुझाव होगा इसका, है ना, कोई तो इसका हल निकलेगा, तो जरूर निकलेगा। कोई ना कोई तरीका तो है। यह सोचना, यह विश्वास करना सचमुच महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि कोई ना कोई तरीका तो है इसका। मोदी केयर में भी कोई ना कोई तरीका तो है लोगों को ज्वाइन करने का। तो आपके माइंड में अपने आप ही माइंड बता देगा आपको तरीके। सच बताऊं, बहुत आसान है, लेकिन आप इससे क्वेश्चन करो, इसको काम में लो। विवाह परामर्शदाता भी विवाह को नहीं बचा सकते जब तक कि एक या दोनों जीवन साथी यह न सोचे कि एक बार फिर साथ रहना संभव है। देखो दोस्तों, कितने ही विवाह के परामर्शदाता होते हैं, वो भी अगर उन्होंने सोच लिया तलाक लेने की, तो वो नहीं बचा पाएंगे जब तक कि खुद दोनों नहीं सोचे कि चलो एक बार और साथ रह के देखते हैं, संभव है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई शराबी तब तक शराबी ही बना रहेगा जब तक कि उसे यह यकीन न हो जाए कि वह शराब की आदत को छोड़ सकता है। इस साल हजारों नई कंपनियां बनेंगी। 5 साल बाद इनमें से बहुत कम कंपनियां ही बची रह पाएंगी।
असफल होने वाली ज्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। असली समस्या यह है कि जब ज्यादातर लोगों के सामने मुश्किलें या बाधाएं आती है तो वे केवल पराजय के बारे में ही सोचते हैं और इसी कारण वे हार जाते हैं। दोस्तों, जब मुश्किलें तो हर चीज में आएंगी, देखो मुश्किल और बाधाएं जब ज्यादातर लोगों के सामने आती है तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ज्यादातर लोग, इसीलिए ज्यादातर लोग गरीबी का जिंदगी जीते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग असफल होते हैं। कम ही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, देखते इसका कोई ना कोई तरीका तो है, इसको चलाने का कोई ना कोई सोल्यूशन तो है। जब कोई इंसान पहुंच सकता है तो अपन भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पराजय के बारे में सोचते हैं और इसी कारण वो हार जाते हैं। इसी तरह मोदी केयर में भी दोस्तों कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मेरे तो ये बस का नहीं है। तो इंसान वही चीज, आपका माइंड जो सोच लेता है वही काम और करवाने लग जाता है और फिर आप सच में हार जाते हैं, फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो अपने माइंड को क्या बोलना है ध्यान दीजिए। जब आप मानते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो होगा तो आप अपने आप नकारात्मक ऊर्जा, चलिए हम छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जुटे रहना चाहिए, में बदल लेते हैं। दोस्तों देख लो, है ना, जब आप कहते हो कोई ना कोई तरीका तो होगा तो आप फिर से वो तरीका जुटाते हो, फिर से काम करते हो। कोई भी समस्या है मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप उसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं कि यह नहीं सुलझ सकती तो यह सचमुच नहीं सुलझेगी। यह विश्वास रखें कि यह सुलझ सकती है और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। यह असंभव है ऐसा कभी न तो सोचे न ही कहीं। देख लो दोस्तों, कितनी कमाल की बात है कि आपको कभी नहीं कहना कि ये असंभव है, कभी भी नहीं कहना, नहीं तो क्या होगा, वो चीज असंभव ही हो जाएगी आपकी, है ना। कभी ना सोचना है ना कभी बोलना है ये चीज, और समाधान अपने आप आने लग जाएंगे अगर आपको विश्वास है तो। पीछे हटे, दूसरा पॉइंट क्या है, पीछे हटे और फिर से शुरू करें। देखते ये क्या कहता है। पहला तो क्या था हमारा पॉइंट कि खुद को बताएं कोई तरीका है, हमेशा खुद को ये बताएं कि कोई तो तरीका है। पीछे हटे और फिर से शुरू करें। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नई शैलियों को नहीं देख पाते। ठीक है ना, समस्या के करीब इतने होते हैं कि नई चीजें हमें दिखती ही नहीं है। कई बार हम देखो, कोई आदमी ने मना कर दिया, उसमें इतने उलझ जाते हैं, अरे उसने तो मना कर दिया, हमारा ध्यान कहाँ जाता है लोगों की मना पे, उसने ना कर दिया, उसने ना कर दिया। ह्यूमन नेचर है, मैं बता रही हूँ, जाएगा। लेकिन आपको चेंज करना है, आपको दो लोग जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं उन पे ध्यान देना है कि यस ज्वाइन होते हैं लोग, है ना। तो अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नई शैलियों को नहीं देख पाते। मेरे एक इंजीनियर दोस्त को एक नई एल्यूमिनियम इमारत की डिजाइन बनाने का काम मिला। इस तरह की कोई चीज या इससे मिलती जुलती कोई चीज या उसकी डिजाइन तब तक किसी ने नहीं बनाई थी। मैं इस दोस्त से कुछ दिन पहले मिला और मैंने इससे पूछा कि उसकी नई बिल्डिंग का क्या हाल है। बहुत अच्छा नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैंने इन गर्मियों में अपने बगीचे में पर्याप्त समय नहीं दिया है। जब मैं लंबे समय तक डिजाइनिंग की कठिन समस्याओं में उलझा रहता हूँ तो मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ही मेरे मन में नए विचार आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उसने आगे कहा, कई इंजीनियरिंग के विचार तो मेरे मन में तब आते हैं जब मैं पेड़ के करीब बैठकर घास पर पानी डाल रहा होता हूँ। राष्ट्रपति आई आइजन हावर से एक बार फिर वार्ता में पूछा गया एक बार किसी पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि वे इतनी छुट्टियां क्यों मनाते हैं। इसका जवाब उन लोगों के बहुत काम का है जो अपनी रचनात्मक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं। आइजनहावर ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भी आदमी, चाहे वह जनरल मोटर चला रहा हो या देश, अपनी मेज पर बैठकर या ढेर सारे कागजों के बीच में मुंह छुपाकर अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता है। वास्तव में प्रेसिडेंट को अपना दिमाग फालतू की चीजों से मुक्त करना चाहिए। उसे मूलभूत सिद्धांतों और मुख्य मुद्दों पर अपना खुद का चिंतन करते रहना चाहिए ताकि वह स्पष्ट सोच सके और बेहतर निर्णय ले सके। देखिए दोस्तों, समस्याओं में उलझे रहोगे ना तो कभी भी हल नहीं निकलता। आप थोड़ा उससे हट करके थोड़ा और काम में अपना मन लगाओगे, थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे, थोड़ा सा अच्छा सोचोगे, जो ज्वाइन किया उसके बारे में सोचोगे, है ना, तो वो अपने आप ही क्या है कि आप
आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको परिणाम मतलब उसके सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। मेरा एक भूतपूर्व बिजनेस सहयोगी अपनी पत्नी के साथ हर महीने 72 घंटे की छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जाता है। हर महीने 72 घंटे की छुट्टियां मनाने अपने शहर से बाहर जाता है। उसका मानना है कि इस तरह पीछे हटने और नए सिरे से शुरू करने से उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने ग्राहकों को अधिक लाभ पहुंचा पाता है। जब आपकी राह में बाधा आए तो पूरे प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में न डाल दें। इसके बजाय पीछे हटे, मानसिक रूप से खुद को तरोताजा कर ले, संगीत सुने या टहले या झपकी ले ले। इसके बाद जब आप उस समस्या का सामना करेंगे तो आपके कुछ सोचने से पहले ही आपके सामने इसका समाधान अपने आप आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए कितना कमाल की बात बताइए। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। एक युवक ने मुझे बताया, जब उसकी नौकरी छूटी तो उसने अच्छे पहलू को देखने का पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बताया कि मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहा था। एक दिन मुझे नौकरी से हटाए जाने का नोटिस थमा दिया गया। मंदी का दौर चल रहा था और कंपनी उन कर्मचारियों को हटा रही थी जो उनके लिए कम महत्वपूर्ण थे। दोस्तों देखो, पहली लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। दोस्तों देख लो, अपन क्या खराब खराब को देखते हैं, अच्छी परिस्थिति को देखोगे ना तो बहुत लाभदायक होगा। अब देखते हैं उस आदमी के साथ क्या हुआ। नौकरी में मुझे तनख्वाह तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से ये अच्छी थी। मुझे कई घंटे तक तो बहुत बुरा लगता रहा, परंतु फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोचूंगा। दरअसल मुझे नौकरी खास पसंद नहीं थी और अगर मैं यहीं बना रहता तो मैं ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। अब मैं कोई ऐसी नौकरी ढूंढ सकता हूँ जो मुझे पसंद हो। जल्दी ही मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई और अच्छी बात तो यह थी कि यहाँ मेरी तनख्वाह भी ज्यादा थी। क्रेडिट कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। याद रखें, आप किसी भी परिस्थिति में वही वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें, हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। देख लीजिए दोस्तों, अच्छी चीजों को देखना है। संक्षेप में अब देखते हैं पूरे लेसन ने हमें क्या सिखाया। सफलता और असफलता में फर्क इस बात का होता है कि असफलता बाधा, निराशाजनक स्थिति और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति अपना रवैया क्या है। हार को जीत में बदलने के लिए यह 5 सिद्धांत काम में लाएं। असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। जब आप हारें तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करें। अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें, यह पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष करने से कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवार से अपना सिर न टकराते रहें। यही नई शैलियों का प्रयोग करें। प्रयोगशील बने। याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें। आप एक बार फिर से उत्साह से भर जाएंगे। तो दोस्तों, आज का लेसन हमारा खत्म होता है। नया 12 लेसन होगा, लक्ष्य बनाइए, सफल बनिए। तो आज के लिए इतना काफी है या थोड़ा और पढ़ें? थोड़ा पढ़ लेंगे तो टाइम है आज तो। ठीक है। और लीडर्स क्या कहते हैं? कृष्णा जी, मैंने आपको भी कोस्ट बनाया, आप भी बोल सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके, है ना, बीच में कुछ भी बोलना हो। कैसे सफल बन सकते हैं? हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, हमारे मलिक सर भी कहते हैं कि लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अभी परसों भी मेरी उनसे बात हो रही थी कि निशा तुम्हारा आगे का लक्ष्य क्या है। मतलब लक्ष्य जरूर बनाना है, लक्ष्य बनाएंगे तभी सफल होंगे। अब देखते हैं कैसे लक्ष्य बनाने हैं। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर की है। हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, वे सभी इस कारण संभव हुए हैं क्योंकि उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने का टारगेट बनाया गया था। देख लीजिए दोस्तों, हासिल करने का टारगेट बनाना है।
उपग्रह धरती के चारों तरफ अपने आप चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। लक्ष्य सपने से ज्यादा होता है। लक्ष्य सपने से ज्यादा होता है, क्योंकि लक्ष्य का मतलब है सपने पर काम करना। लक्ष्य इससे ज्यादा स्पष्ट होता है। काश मैं यह कर सकता। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूं। सपना और लक्ष्य में फर्क होता है। लक्ष्य और महत्वपूर्ण होता है सपने से ज्यादा। ठीक है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। जब तक उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए जाते, लक्ष्यों के बिना आदमी जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, वह लड़खड़ाता रहता है और कभी यह नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम कहते हैं कि अगर आप घर से निकले और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, आपको पता ही नहीं किससे मिलने जाना है, कहाँ पर जाना है, तो क्या आप पहुंच पाओगे वहां पे? इधर उधर भटकोगे ना। वही चीज लिखी गई है कि लक्ष्य के बिना आदमी इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी। आपका लक्ष्य है कि मैं घर से निकलूंगा वहां जाऊंगा, आप फटाफट वहां पहुंच जाते हैं, उसमें समय ही नहीं लगता क्योंकि लक्ष्य था आपका, तो आपने वो रास्ता पकड़ा और फटाफट पहुंच गए। और लक्ष्य नहीं होता, कहाँ जाना है पता ही नहीं है, कहाँ जाना है वो लक्ष्य ही नहीं है किसी को, तो कुछ भी नहीं होता। तो देखते हैं क्या करना है। हमें भी मोदी के में अपने लक्ष्य डिसाइड करने हैं हर महीने के, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह जीवन के लिए हवा जरूरी है। दोस्तों देख लो, अंडरलाइन कर सकते हो। मैं भी पेन ले लेती हूँ। पेन ले लिया। हाँ, तो लक्ष्य सफलता के लिए उस तरह जरूरी है जिस तरह जीवन के लिए हवा जरूरी है। देख लो दोस्तों, कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ, कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रहा। इसलिए आप यह अच्छी तरह, कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ। आप देख सकते हो, कोई भी लक्ष्य बनाए बिना सफल नहीं हो सकता, कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रहा। इसलिए आप यह अच्छी तरह अपने लक्ष्य को तय कर ले कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों आज यही काम करना है आपको। डेव महोने कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में $25 प्रति सप्ताह की नौकरी किया करते थे। 27 वर्ष की उम्र में वे एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और 33 वर्ष की उम्र में वे गुड ह्यूमर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। लक्ष्यों के बारे में उनका कहना था, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आप आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों देखो, अब हमें भी क्या करना है, लक्ष्य बनाना है और उनको बताना है कि दिसंबर तक मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, दिसंबर तक मैं ये अचीव कर रही हूँ, या 2021 में मैं ये कार ले रही हूँ, ये घर ले रही हूँ, यहाँ विदेश में विदेश यात्रा क्वालिफाई कर रही हूँ। कोई ना कोई लक्ष्य तो आपको बनाना होगा, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल कहाँ थे या आप आज क्या है। देखिए दोस्तों, इसको वापस से लिखा गया है, अंडरलाइन किया गया है बात को, है ना, गहरे शब्दों में है बुक में, अंडरलाइन कर सकते हो आप। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं। देख रहे हो दोस्तों, समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा आपको, है ना। कल क्या थे ये भी आपको कोई मतलब नहीं है उससे कि मैं तो कल गरीब था, अमीर था, ये था वो था, मेरे पास ये नहीं था। और आप आज क्या है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है तो यह है कि आप कल कहाँ पहुंचना चाहते हैं। चलिए, अच्छी कंपनियां अगले 10 से 15 साल के लक्ष्य बनाकर चलती हैं। दोस्तों देख लो, अब ये सिखा रहे हैं सारी चीजें। अच्छी कंपनियां जो कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आती है, 10 से 15 साल के लक्ष्य बनाकर चलती है। सफल बिजनेसमैन को खुद से यह सवाल पूछना ही पड़ता है कि आज से 10 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें भी 5 साल के 10 साल के गोल जरूर बनाने चाहिए। और अपन करते क्या है, गोल 5 साल 10 साल, 10 दिन में चैलेंज आ गए तो छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। हार से डट के मुकाबला नहीं करते। इतना ज्यादा ये बुक कोई मोदी केयर की बुक नहीं है, ये सबके लिए लागू होती है हर चीज पे, और इसमें सारी चीजों का निचोड़ है। जो राइटर है ना, वो पता नहीं कितने सालों तक लिखते हैं एक बुक को और कितनी जगह का तहकीकात करते हो, तब सच्चाई इसमें लिखते हैं। तो अच्छी कंपनियां 10 से 15 साल
के लक्ष्य बनाकर चलती है। सफल बिजनेसमैन को खुद से सवाल पूछना ही पड़ता है कि आज से 10 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। फिर वो इसके हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं। नई मशीनें लगाई जाती है ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ सके। आज की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि आज से 5 या 10 साल बाद की जरूरत के हिसाब से ऐसे उत्पादों को विकसित करने के लिए शोध किया जाता है जो 10 साल से पहले बाजार में नहीं उतर पाएंगे। आधुनिक कंपनियां, देखो शोध किया जाता है, काम आज से ही शुरू हो जाता है जब वो 10 साल बाद उतरते हैं मार्केट में। आधुनिक कंपनियां भविष्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? देख लीजिए दोस्तों, है ना, किस्मत के भरोसे ठीक है, जो होएगा हो जाएगा, जितने लोग को ज्वाइन कर लेंगे, जो लेवल मिलेगा मिल जाएगा, जितना का चेक आएगा आ जाएगा, तो फिर क्या होएगा? कुछ नहीं। हम शब्द पे गौर करना, हम में से हर आदमी, मतलब आज अपन जितने भी साथी है ना, हर आदमी सफल कंपनियों से महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं, सीख सकता है। हम में से हर आदमी, हमें कम से कम 10 साल बाद तक की योजना बना लेनी चाहिए। आज ही अपने 10 साल बाद की योजना बना लो कि 10 साल आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे, कौन से घर में रह रहे होंगे, कितनी विदेश यात्रा आप कर चुके होंगे, कितने का चेक आपका होगा, है ना, कर लेना चाहिए। आप 10 साल बाद अपनी जो इमेज बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो अभी वह इमेज सोच लेना चाहिए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है। कोई कंपनी जो अच्छी तरह भविष्य की योजना नहीं बनाती, वह यूं ही चलती रहेगी, यह बीच में दिवालिया भी हो सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति लंबे लक्ष्य तय नहीं कर पाता, वह भी जिंदगी की भूल भुलैया में यूं ही भटकता रहेगा। बिना लक्ष्यों के हमारा विकास नहीं होता। दोस्तों, आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तो आप पता नहीं कब छोड़ के भी जा सकते हो, आपकी जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी, कुछ भी विकास नहीं होगा उसके अंदर। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि लंबी दूरी के लक्ष्य से सफलता किस तरह मिलती है। देखते हैं लंबी दूरी के लक्ष्य से। अभी पिछले हफ्ते एक युवक, मैं उसे FV कहना चाहूंगा, अपने कैरियर की समस्या लेकर मेरे पास आया। FV सभ्य और समझदार दिख रहा था। वह कुंवारा था और उसने 4 साल पहले ही अपना कॉलेज पूरा किया था। हमने हमने उसके कामकाज, शिक्षा, उसकी योग्यताओं और उसकी सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की। फिर मैंने उससे कहा, आप मुझसे नौकरी बदलने के बारे में सलाह लेने आए हैं, आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं? उसने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। उसकी समस्या बहुत ही आम समस्या है, परंतु मैंने महसूस किया कि इस आदमी की मदद करने का यह तरीका नहीं है कि मैं इसे संभावित नियुक्तियों से मिलवा दूं। कैरियर चुनने में गलती करके उससे सीखना कोई अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि कैरियर की संभावनाएं दर्जनों होती हैं, इसलिए सही नौकरी मिलने के अवसर भी दर्जनों में से एक होते हैं। मैं जानता था कि मुझे BF को यह एहसास कराना होगा कि किसी जगह अपना कैरियर बनाने से पहले उसे पहले यह जानना पड़ेगा कि उसकी मनचाही जगह कौन सी है। इसलिए मैंने कहा, अब आप एक अलग नजरिए से अपने कैरियर प्लान को देखें। क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 10 साल बाद आप अपनी कैसी इमेज देखना चाहते हैं? BF ने काफी सोच विचार कर कहा, मैं समझता हूँ कि मैं वही चाहता हूँ जो हर आदमी चाहता है, एक अच्छी सी नौकरी जिसमें अच्छी तनख्वाह मिलती हो और एक अच्छा सा घर। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर मैंने उसे बताया कि कैरियर चुनने की उसकी शैली वैसी ही थी जैसे हम किसी एयरलाइन टिकट काउंटर पर जाएं और कहें, मुझे एक टिकट दे दीजिए। टिकट बेचने वाले आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें यह न बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, है ना, बताना तो आपको ही पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तय तो आपने किया है, जाकर के आप टिकट ले रहे हो तो कौन सी टिकट देगा वो, जब तक वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा, और मैं तब तक नौकरी
ढूंढने में आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे यह न बता दें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप और सिर्फ आप ही मुझे ये बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। दोस्तों देख लीजिए, उसने कहा बस ऐसे ही, कोई कोई सोचा ही नहीं था कि क्या बनेंगे, क्या वो था, कोई लक्ष्य तय नहीं किया था कि 10 साल बाद। तो उसने कहा मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, आप पहले बताओ कि आपका लक्ष्य क्या है। इससे बीएफ सोचने पर मजबूर हो गया। अगले 2 हफ्तों तक हमने अलग-अलग नौकरियों के बारे में अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करने के बजाय लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में विचार किया। ये निर्धारित नहीं किया ये नौकरी अच्छी है, ये नौकरी बुरी है, ऐसे है वैसे है, बल्कि लक्ष्य निर्धारित किया। हाँ लगे 2 हफ्ते, लेकिन किया। एफबी ने कैरियर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। शुरू करने से पहले जान ले आप कहाँ जाना चाहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, जब तक ये पता नहीं होगा कहाँ जाना चाहता है, जब तक भटकते रहेंगे। सफल कंपनियों की तरह आगे की योजनाएं बनाएं। एक तरह से आप भी किसी कंपनी की तरह हैं, अपन खुद भी किसी कंपनी की तरह हैं, देख लीजिए, है ना। अपन खुद पर्सनल एक व्यक्ति भी कंपनी की तरह है। आपकी योग्यताएं, आपकी प्रतिभा, आपकी दक्षताएं आपके उत्पाद हैं। आप अपने उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ताकि आपको उनकी अधिकतम कीमत मिल सके। भविष्य की योजना बनाने से ऐसा करना संभव है। यहाँ 2 कदम सुझाए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। अब देखते हैं 2 कदम कौन से हैं जो मदद करेंगे भविष्य की हमारे लक्ष्य निर्धारित करने में, लक्ष्य तय करने में। पहले तो अपने भविष्य को 3 खंडों में बांट दें। काम, धंधा, घर और समाज। देखो अपने फ्यूचर को 3 भागों में बांटना है, काम, धंधा, घर और समाज। अपने जीवन को खंडों में बांट देने से आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे। आप आंतरिक संघर्ष की समस्या से बच जाएंगे और आप अपने भविष्य की पूरी तस्वीर देख सकेंगे। है ना, ये मदद कर रहे हैं हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लक्ष्य होता ही नहीं है कुछ भी। अरे ठीक है कोई नौकरी मिल जाएगी वैसे ही कर लेंगे, देखते हैं 10-20 हजार की मिल जाएगी तो उससे ही काम चल जाएगा हमारा, कोई लक्ष्य नहीं होता। तो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, और समझ में नहीं आता कैसे लक्ष्य बनाए। दूसरी बात, अपने आप से इन सवालों को स्पष्ट सुनिश्चित जवाब पूछिए। अपने आप से जवाब पूछने इन सवालों के, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। दोस्तों आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर ये सवाल, है ना। अपने आप से क्वेश्चन करो आप, ये आपका दिमाग जरूर आंसर देगा कि मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और मुझे किस चीज से मुझे संतुष्टि मिलेगी। मदद के लिए नीचे दी हुई प्लानिंग गाइड का प्रयोग करें। आज से 10 साल बाद की मेरी इमेज, 10 साल की प्लानिंग गाइड। अब 10 साल की देखो प्लानिंग क्या, काम धंधे का खंड। आज से 10 साल बाद मैं कितनी आमदनी हासिल करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये मदद करेगा आपका, आपको लिखना है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। पहला चीज क्या है, काम धंधे का, काम धंधे के बारे में है ये, है ना। 3 खंडों में बांटा था हमने, तो पहला खंड था काम धंधा। आज से 10 साल बाद आपको लिख देना है, मैं कितनी आमदनी हासिल करना चाहता हूँ, कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अपने पास कितनी जिम्मेदारी चाहता हूँ, मैं अपनी सत्ता कितना अधिकार मैं कितनी सत्ता कितना अधिकार चाहता हूँ, अपने काम धंधे में मैं कितनी प्रतिष्ठा चाहता हूँ, मतलब कितने फेमस होना चाहते हो। घर का खंड, अब घर के लिए लिखना है, आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहता हूँ, मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, मैं किस तरह से छुट्टियां बिताना चाहता हूँ, अपने बच्चों की शुरुआती वयस्क सालों में मैं उनकी कितनी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। दोस्तों ये चीजें आपकी मदद करेगी और इनसे आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको लिखना है। आप 10 साल का बना सकते हो, 5 साल का बना सकते हो, पर लंबा गोल डिसाइड करना जरूरी है। सामाजिक खंड, अब समाज में देखते हैं, आज से 10 साल बाद मेरे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए, मैं किन सामाजिक समूहों से जुड़ना चाहता हूँ, मैं किन संस्थाओं का लीडर बनना चाहता हूँ, मैं किन सामाजिक समस्याओं को दूर करने की पहल करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मेरे पुत्र ने जोर देकर कहा था कि मैं उसके साथ मिलकर उसके कुत्ते के पिल्ले के लिए एक डॉग हाउस बनवाऊं। मेरा पुत्र पीनट नाम के इस पिल्ले से बहुत प्रेम करता था और उसे इस पर नाज था। पुत्र का उत्साह देखकर मैं उसके लगातार आग्रह को ठुकरा नहीं पाया और इस तरह हम दोनों पीनट का घर बनाने में जुट गए। कारपेंटरी की हम दोनों की समझ कुल मिलाकर जीरो थी, कारपेंटरी की हम दोनों की समझ कुल मिलाकर जीरो थी, और जो घर बना वह इस बात का सबूत था। कुछ समय बाद मेरा एक अच्छा दोस्त आया और हमारे उस डॉग हाउस को देखने के बाद उसने पूछा, तुम लोगों ने पेड़ पर यह क्या लटका रखा है?
कहीं यह डॉग हाउस तो नहीं है? मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने हमारी कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और अपनी पूरी बात को सारांश में इस तरह कहा, तुम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई। आजकल कोई बिना ब्लूप्रिंट के डॉग हाउस नहीं बनाता। और कृपया जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करें तो बड़ी कल्पना करने से न घबराएं। दोस्तों देख लीजिए, है ना, उसने क्या करा था, कोई योजना नहीं बनाई थी उसने, डॉग हाउस ऐसे ही बना दिया, उसने पहले से नहीं देखा कैसे बनाना है इसको। और अब लिखा हुआ है कृपया, कृपया करके, ये राइटर भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि और कृपया अब जब भी अपने भविष्य की कल्पना करें तो बड़ी कल्पना करने से न घबराएं। दोस्तों यही तो सिखाया जाता हमें भी, छोटी छोटी चीजें सोचते हैं हम, बड़ी कल्पना से न घबराएं। आजकल लोगों को अपने, एक मिनट अंडरलाइन कर लेते इस लाइन को। आजकल लोगों को उनके सपनों के आकार के हिसाब से तोला जाता है। कोई भी आदमी जितना हासिल करना चाहता है उससे ज्यादा हासिल नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखिए। दोस्तों जितना वो सोचता है ना उससे ज्यादा कभी भी हासिल नहीं कर पाता, तो हमें बड़ा रखना है। और आपको किससे तोला जाएगा? आपके सपनों से, सपनों के आकार से। आज जो हो उसके आकार पे नहीं, जब आप बोलते हो कहीं पर भी जाकर के, जो आपका कॉन्फिडेंस जो आपका रहता है, आपने जो सपना देखा है जो आपको लगता है कि सच होएगा, तो उसके हिसाब से लोग आपको आंकते हैं, ठीक है ना, आज के हिसाब से नहीं आंकते। और इसलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखिए। नीचे एक आदमी की जीवन की योजना शब्दशः बताई गई है, इसे पढ़ें। किस तरह उसने अपने भावी घर का लक्ष्य बनाया, यह देखें। जब उसने यह लिखा होगा तब निश्चित रूप से वह अपने भविष्य के घर को देख रहा होगा। देखिए दोस्तों, घर कैसे बनाया उसने, घर का लक्ष्य कैसे बनाया। मेरे घर का लक्ष्य गांव में होगा। घर सदर्न मैनर स्टाइल का होगा, 2 मंजिला, सफेद कॉलम इत्यादि, चारों तरफ फेंसिंग होगी और शायद वहां पर फिश पॉन्ड भी होगा, क्योंकि मेरी पत्नी और मुझे मछली पकड़ने का शौक है। हम अपने डॉबरमैन के लिए जो घर बनवाएंगे वह घर के पिछवाड़े बनवाएंगे। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे घर में एक लंबा सा ड्राइव ड्राइव वे हो जिससे दोनों तरफ पेड़ लगे हों। परंतु मैं जानता हूँ मकान और घर में अंतर होता है, जरूरी नहीं कि हर मकान घर भी हो। मैं अपने मकान को घर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह ध्यान रखूंगा कि यह खाने और सोने की जगह से ज्यादा कुछ बने। हम अपनी योजना बनाते समय ईश्वर को भी नहीं भूले हैं। हम चर्च की गतिविधियों में एक निश्चित राशि दान में देंगे। आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को दुनिया की सैर पर ले जाना चाहूंगा, इससे पहले कि हमारा परिवार शादी ब्याह के कारण इतर बितर हो जाए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर हमारे पास एक साथ पूरी दुनिया की सैर पर जाने का समय नहीं होगा तो हम इसे 4-5 अलग अलग छुट्टियों में बांट लेंगे और हर साल दुनिया के एक हिस्से की यात्रा करेंगे। स्वाभाविक रूप से मेरे घर के खंड की सारी योजनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि मेरे काम धंधे के खंड में मुझे कितनी सफलता मिलती है। इसलिए अगर मैं यह सब साबित करना चाहता हूँ तो मुझे सफल होना ही पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, उसने मकान का पूरा नक्शा, हमें भी जब हम योजना बनाते हैं तो अपनी गाड़ी का पूरा नक्शा, गाड़ी कौन से कलर की लेनी है, कैसी लेनी है, उसको अपने मतलब बना लेना है, सपनों को उसको अपना विजन बोर्ड बना के उसके चिपका लेना है। तो दोस्तों बहुत सारे काम इससे आसान हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए काफी है, बहुत ज्यादा समय हो गया है ना। कल हम आगे की चीज देखेंगे और अब हमारी बुक खत्म होने वाली है 2-4 दिन में। तो चलिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बहुत जरूरी है। हर सफल इंसान लक्ष्य निर्धारित करके ही सफल हुआ है। हमारे मलिक सर तो हमको हमेशा ही बताते हैं, उन्होंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और वो हमें भी बताते हैं। तो बहुत जरूरी है दोस्तों सफल होने के लिए। तो चलिए अफर्मेशन दोहराएंगे अब। सतीश जी अनम्यूट कीजिए किसी न किसी को। हो गए, कर दिया, स्टार्ट करें। हाँ, सरिता पानिया जी का हैंड रेस तो उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमें अफर्मेशंस करनी है। आज के इस वंडरफुल शानदार दिन के लिए धन्यवाद देना है और बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज जो भी हम उनको फॉलो करना है दोस्तों, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज पे चीज लागू होती है तो मोदी के पे भी लागू होती है। आगे के लक्ष्य निर्धारित कीजिए, है ना, हार को जीत में
किस तरह से बदलना है, क्योंकि चलते रहना है। हम बहुत कुछ इसमें सीखा है हमने बुक में, और आप चाहो तो ये बुक खरीद के एक बार और अपने पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ने में तो क्या है कि ठीक है पढ़ लिया, फिर एक बार और पढ़ते हैं ना तो पता नई चीजें समझ में आती है। मैं तो 2 बार पढ़ना पसंद करती हूँ किसी बुक को, तो आप भी कर सकते हो। चलिए अब हम अफर्मेशन दोहराते हैं, अपनी आंखें सब बंद कर लेंगे।